परम पिता परमेश्वर अपनी हर सृष्टि की जरूरतों को जानता है और उसके लिए प्रबंध करता है। ईश विधान पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति परम पिता चमत्कारी ढंग से करता है। ईश्वर के इस अद्भुत विधान पर विश्वास करने वाले लोगों का एक जीवंत समूह है, सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस, यानी ईश विधान की धर्म बहनें। ईश विधान की धर्म बहनें एक वैचारिक आंदोलन तथा एक नई जीवन शैली है। फ्रांस देश के संत पुरोहित फादर जॉन मार्टिन मोए ही इस क्रांतिकारी जीवन शैली के प्रणेता हैं। जॉन मार्टिन मोए का जन्म फ्रांस के उत्तरी पूर्व में लोरेन क्षेत्र के दिए जिले के कुत्तेंग गांव में 27 जनवरी 1730 को हुआ। उनके पिता का नाम जॉन मोए था और माता का नाम एन कैथरीन देमांश था। जॉन मोए कुत्तेंग के डाक बाबू थे और कैथरीन एक कुलीन और सामंती परिवार से ताल्लुक रखती थी। जॉन और कैथरीन की 13 संतानों में जॉन मार्टिन 6वीं संतान है। जॉन और कैथरीन प्रभु के बड़े ही भक्त थे। यही कारण था कि उनके 3 बेटों ने पुरोहित बनने का निर्णय लिया। लेकिन दुखद बात है कि सबसे बड़ा बेटा जेम्स मोए 24 वर्ष की अवस्था में पुरोहित बनने का सपना पूरा होने से पहले ही प्रभु को प्यारे हो गए। जॉन मार्टिन ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई कुत्तेंग गांव में की। पोंता मोसो के यीशु संगी पुरोहितों की देखरेख में मार्टिन ने हाई स्कूल की पढ़ाई की और साथ ही साथ लैटिन और यूनानी भाषाओं का अध्ययन भी किया। 17 साल की उम्र में स्ट्रासबर्ग के एपिस्कोपल विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद सन 1751 में जॉन मार्टिन मोए ने सेंट साइमन स्थित सेमिनरी में दाखिला लिया। 9 मार्च 1754 को मेस कैथेड्रल में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। जॉन मार्टिन ने अपनी पुरोहिताई के प्रारंभिक 10 वर्ष मेस धर्म प्रांत के सेंट विक्टर, सेंट लिविए, सेंट क्रुआ और दियू में पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर गरीबों के बीच सुसमाचार की घोषणा की, पापियों को मेल मिलाप का संस्कार दिया और रोगियों का अभियंजन किया। थोड़े ही दिनों में वे एक अच्छे आत्मिक सलाहकार के रूप में विख्यात हुए। जब जॉन मार्टिन सेंट विक्टर पल्ली के पल्ली पुरोहित थे, तब वे लोरेन क्षेत्र के दूर दराज गांव में आध्यात्मिक साधना के लिए निकल पड़ते थे। उन यात्राओं के दौरान ग्रामीण लोगों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। बपतिस्मा पाने के पूर्व ही नवजात शिशुओं की अकाल मृत्यु, नवजवानों का अनैतिक जीवन, बूढ़े लाचारों का तिरस्कार और ख्रिस्तीय लोगों में विश्वास की कमी को देखकर फादर मोए के दिल में उन सबके प्रति अनुकंपा उमड़ पड़ती थी। फादर मोए ने देखा कि गांव के लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, लेकिन लड़कियां खेतों में और कारखानों में काम करती हैं। शिक्षा से वंचित इन लड़कियों को पढ़ाने और गांव के शिशुओं और बूढ़ों की देखभाल करने की प्रबल इच्छा फादर मोए में जागृत हुई। इन दिनों मार्गरेट लुकोन नामक नवयुवती फादर मार्टिन मोए के पास पाप स्वीकार करने और आत्मिक सलाह लेने के लिए आया करती थी। एक कारखाने में काम करने वाली इस ग्रामीण बाला की भक्ति, सादगी, विनम्रता एवं सेवा भाव से प्रभावित होकर फादर मोए ने उसे अशिक्षित ग्रामीण बालिकाओं में शिक्षा की अलग जगाने के लिए प्रेरित किया। फादर मार्टिन मोए ने मार्गरेट से कहा कि वह ईश विधान के सम्मुख संपूर्ण समर्पण करते हुए उसी पर ही भरोसा रखे तो उसे बहुत कुछ हासिल होगा। ईश विधान पर इसी अटल भरोसे के साथ 14 जनवरी 1762 को फादर मोए और उनके मित्र फादर जोबल के साथ माला विनती करती हुई
मार्गरेट लोकोंत विजिपल्ली के सेंट ह्यूबर्ट के एक गरीब बस्ती में पहुंच गई। एक परिवार ने मार्गरेट को अपने यहाँ शरण दी। अगले दिन मार्गरेट ने एक पुराने उपयोगहीन घुड़शाला की सफाई की और उसे गरीब बच्चों की पाठशाला में तब्दील किया। यहीं से सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस के प्रेरिताई कार्य का शुभारंभ हुआ। फादर मोए ने कुछ और कर्मठ व उत्साही शिक्षित लड़कियों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके इस्राएल के गांवों में भेजा, उसी तरह बिना रुपए पैसे लिए खाली हाथ ईश विधान पे भरोसा रखते हुए ये उत्साही युवतियां नए नए गांवों की ओर गईं। असुविधाओं और अव्यवस्था के बीच वे गरीबों की झोपड़ियों में रहीं। उनकी सेवा में दिन रात गुजारा। फादर जॉन मार्टिन मोए ने उन्हें दरिद्रता, सादगी, ईश विधान के सम्मुख संपूर्ण समर्पण और दयापूर्ण प्रेम का अनुपालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये 4 सद्गुण ही उनकी ईश विधान की परियोजना के 4 खंबे हैं। मार्गरेट लोकोंत और उनकी कर्मठ सहेलियों ने इन 4 बुनियादी सद्गुणों का पूर्ण पालन करते हुए बालिकाओं को पढ़ाया, ग्रामवासियों को धर्म शिक्षा दी, बूढ़े और लाचार लोगों की सेवा की और मृत्यु शैया पर पड़े लोगों को भली मृत्यु के लिए मदद की। उन कर्मठ मिशनरी बहनों की टोली का नेतृत्व करने वाली मार्गरेट लोकोंत ने उसी विजी बेफे गांव में ही आगामी 53 वर्षों की लंबी सेवा दी। 98 वर्ष की अवस्था में मृत्यु शैया पर लेटी सिस्टर मार्गरेट ने अपनी पुत्रियों को यह अंतिम सलाह दी, मेरे बच्चों, गरीबों की बस्तियों को प्यार करो, हमारी प्यारी बस्तियों को कभी नहीं त्यागना। काश मुझे बस्तियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका फिर मिलता। 3 जून 1835 के दिन इन अंतिम वचनों को कहकर मार्गरेट लोकोंत की आत्मा स्वर्गिक पिता की ओर लौट गई। धर्म बहनों ने नए नए गांवों में पाठशालाएं स्थापित की। कुछ लोगों ने फादर मोए और उनकी धर्मपुत्रियों का विरोध भी किया और उनके सेवा कार्य की खिल्ली भी उड़ाई। इसके बावजूद उनका कार्य बढ़ता गया। फादर मोए अपनी इस परियोजना को पुअर सिस्टर्स ऑफ इन्फेंट जीसस नाम देना चाह रहे थे, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने बहनों की जीवन शैली को देखकर उन्हें सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस का नाम से ही पुकारा। फादर मोए ने भी आम जनों की इच्छा को मानते हुए उस नाम को अंगीकृत किया। फादर मोए के मित्र फादर डोमिनिक लाकोम ने 1766 में ओत क्लोशे में जर्मन भाषी बहनों के लिए नव शिष्यालय की स्थापना की। फादर मोए के दूसरे मित्र फादर रोलेन ने फ्रांसीसी बहनों के लिए सेंट दिए में एक नव शिष्यालय आरंभ किया। फादर मोए ने देखा कि जो छोटा सा बीज उन्होंने बोया, वह बीज अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होकर धर्म समाज के रूप में एक विशाल वृक्ष जैसा परिवर्तित हो गया। इस आभारपूर्ण एहसास के चलते फादर मोए के दिल में दुनिया के किसी दूर दराज देश में जाकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने की पवित्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने चीन देश को चुना, जहां मिशनरियों का प्रवेश वर्जित था। इसके लिए उन्होंने पेरिस में स्थित फॉरेन मिशनरी सेमिनरी में दाखिला लिया। 31 दिसंबर 1771 को वे लॉरेन के बंदरगाह से चीन के लिए रवाना हुए। क्योंकि मिशनरियों के प्रवेश में चीन में प्रतिबंध था, इसलिए फादर मोए ने एक व्यापारी के छद्मवेश में मार्च 1773 को चीन के चेंगू शहर में प्रवेश किया। उन्होंने चीनी भाषा सीखी, चीनियों की वेशभूषा अपनाई और कोचिन चीन क्षेत्र के दूर सुदूर गांवों में जाकर वहां की जनता के बीच प्रभु येसु के प्रेम मार्ग का प्रचार प्रसार किया। अपने कर्मठ धर्म प्रचारक साथी श्री बेनेडिक्ट सेन के साथ मिलकर उन्होंने बच्चों को बपतिस्मा दिया और बड़ों को धर्म शिक्षा दी।
चीन में अपने 10 साल की सेवा के दौरान फादर मोए ने उत्साही नवयुवतियों को प्रशिक्षित करके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया। इस तरह फ्रांस में उनके द्वारा स्थापित ईश विधान की धर्म बहनों की संस्था के समानांतर चीन में क्रिश्चियन वर्जिन्स यानी ख्रिस्तीय कन्याएं नामक संस्था की स्थापना हुई। ख्रिस्तीय कन्याओं की अलग अलग टोलियां कोचिन चीन के विभिन्न गांवों में पाठशालाओं में पढ़ाने, अनाथालयों में बेसहारों की देखभाल करने और धर्म शिक्षा देने में जुट गई। सिचुआन में फादर मोए को भूख, उत्पीड़न, गिरफ्तारी और जेलबंदी आदि तमाम मुसीबतों को बार बार झेलना पड़ा। इसके बावजूद वे अपने विश्वास और सेवा में निरंतर अटल रहे। चीन में 10 वर्षों की सेवा के बाद फादर जॉन मार्टिन मोए को फ्रांस देश लौट जाने की प्रेरणा मिली। 1784 में वे पेरिस आए और फॉरेन मिशन सेमिनरी में कुछ समय बिताने के बाद अपनी पूर्व कर्मभूमि लॉरेन लौट आए, जहां उनकी धर्मपुत्रियां बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थीं। लॉरेन आकर फादर मोए ने ईश विधान की धर्म बहनों के साथ मिलकर और नई नई पाठशालाओं की स्थापना की। इन दिनों फ्रांस में राजशाही, सामंती रजवाड़ों और कुछ उच्च कुलीन पुरोहितों के भ्रष्ट तौर तरीकों के खिलाफ आम जनता के मन में विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी और इस तरह फ्रांसीसी क्रांति का बिगुल बज उठा। इसके कारण सभी पुरोहितों पर दबाव डाला गया कि वे पुरोहितों का नागरिक संविधान पर हस्ताक्षर करें। फादर मोए और उनके कुछ मित्रों ने इस धर्म विरोधी कानून का विरोध किया। विरोध करने वाले पुरोहितों पर उत्पीड़न आरंभ हुआ। उत्पीड़न से बचने के लिए फादर मोए ने अपनी कुछ धर्मपुत्रियों के साथ 1792 में जर्मनी के ट्रायर शहर की ओर पलायन किया। ट्रायर में प्रवास के दौरान भी फादर मोए और उनकी धर्मपुत्रियां प्रार्थना, सुसमाचार का प्रचार, रोगियों की सेवा और विशेषकर युद्ध के कारण घायल सिपाहियों की सेवा में निरंतर लगे रहे। घायल सिपाहियों के उपचार के दौरान फादर मोए टैफूस नामक संक्रामक रोग से ग्रसित हो गए। जिस ईश विधान की सेवा वे अब तक करते आ रहे थे, उस परम पिता के पास पहुंचने की वो घड़ी आ गई। 4 मई 1793 को अपनी धर्मपुत्रियों को अंतिम आशीष देने के बाद फादर जॉन मार्टिन मोए की आत्मा ने अनंत जीवन का आनंद पाने के लिए स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। इकसठ वर्षों के बाद 21 नवंबर 1954 को संत पापा पियूस 12वीं ने इस पुण्यात्मा को धन्य की उपाधि दी और संपूर्ण कलीसिया के लिए एक आदर्श संत दिया। धन्य जॉन मार्टिन मोए के द्वारा जिस ईश विधान की धर्म बहनों का छोटा सा बीज बोया गया था, वह उनकी मृत्यु के बाद मुरझाया नहीं, बल्कि शनह शनह बढ़ता गया। धर्म समाज को पुनः संगठित और व्यवस्थित करने में फादर मोए के पुरोहित मित्रों ने मदद की। फादर डोमिनिक लाकॉम ने जर्मन भाषी धर्म बहनों को मेड्स धर्म प्रांत के सेंट जॉन द बासिल में स्थापित करने में मदद की। फादर रोलेन ने फ्रांसीसी धर्म बहनों को पोर्सियो में अपना केंद्र बनाने में सहायता की। ट्रायर में फादर मोए के प्रवास के दौरान उनके मित्र रहे फादर फेस ने पोर्सियो में एक स्कूल और नवशिष्यालय की स्थापना की। पोर्सियो की यह शाखा कालांतर में सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ पोर्सियो के नाम से विकसित हुआ। इन पुरोहितों ने फादर मोए को ही इन संस्थाओं का संस्थापक, प्रेरणा स्रोत और आदर्श माना और ईश विधान की धर्म बहनों को फादर जॉन मार्टिन मोए द्वारा दिए गए विशेष दायित्व और संस्था के विशेष गुण पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया। पोर्सियो की ईश विधान की धर्म बहनों द्वारा
उस क्षेत्र के गांव में बालिकाओं की शिक्षा, धर्म शिक्षा आदि बड़े जोरों से चल रही थी। एक बार वित्रोल रजवाड़े की सामंती परिवार की अमेली नामक नवयुवती पेरिस में अपनी मौसी के घर छुट्टी बिताने आई थी। प्रतिदिन सुबह अमेली दे वित्रोल अपनी मौसी के खिड़की के बाहर एक खूबसूरत दृश्य देखा करती थी। कुछ बालक बालिकाएं सज धज कर पंक्तिबद्ध होकर बड़े भक्ति भाव के साथ गिरजाघर की ओर जा रहे हैं और उनका नेतृत्व कर रही हैं सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ पोर्सियो। बच्चों का अनुशासन और भक्ति से प्रभावित होकर अमेली ने धर्म बहनों को अपने गांव वित्रोल में आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को स्वीकार करके सिस्टर आग्नेस, सिस्टर इग्नेस ने 1823 में ओत्स आल्प्स के प्लान द वित्रोल में एक स्कूल की स्थापना की। 1827 में सेंट बॉने में पहले नवशिष्यालय की स्थापना हुई। धीरे धीरे ओस आल्प्स में प्रोविडेंस सिस्टर धर्म समाज का विस्तार हुआ। 6 जून 1838 को गैप धर्म प्रांत के धर्माचार्य बिशप द ला क्रोआ ने ओस आल्प्स में कार्य करने वाली बहनों को पोर्सियो के मातृ भवन से अलग करके फादर लुई लाशे के घर में ठहराया और फादर लाशे को ही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। इस नवगठित सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैप की प्रथम मदर जनरल के रूप में सिस्टर एलिजाबेथ मारो चुनी गई। 21 जनवरी 1841 को राजा लुई फिलिप ने इस नए धर्म समाज को वैधानिक मान्यता दी। 1843 में इस नए धर्म समाज की बहनों ने पहली बार अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन के व्रतों को धारण किया। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही गैप की धर्म बहनें इटली, स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील और इंग्लैंड की ओर धर्म सेवा के लिए निकल पड़ी। धीरे धीरे इन नए देशों की स्थानीय नवयुवतियां गैप की धर्म बहनों के साथ जुड़कर प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करने लगी। 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशकों में फ्रांस और मेक्सिको की क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध का असर प्रोविडेंस ऑफ गैप धर्म समाज पर भी पड़ा। इसके बावजूद 1915 को एल सल्वाडोर और 1927 को क्यूबा में गैप की धर्म बहनें मिशनरी सेवा के लिए पहुंच गई। इनकी लगातार सेवा के फलस्वरूप 21 जनवरी 1929 के वेटिकन ने सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैप को पॉन्टिफिकल राइट यानी सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया। 12 जून 1960 को गैप की धर्म बहनें अफ्रीका भूखंड के दाहोमे देश में पहुंच गईं, जो बाद में बेनिन देश के नाम से प्रचलित हुआ। 1964 में इस धर्म समाज को फ्रांस के गैप और लेक्तूर, स्पेन, मैक्सिको तथा ब्राजील के एक एक प्रोविंस के रूप में बांट दिया गया। ईश्वर के चमत्कारपूर्ण, रहस्यमय और अनोखी विधान के मुताबिक फादर जॉन मार्टिन मोए ने कार्य किया। 200 वर्षों बाद 1963 में उनकी एक धर्मपुत्री गैप की सिस्टर मैगदलेन द जीसस भारत देश के केरल प्रदेश में फादर एंटनी चकेत्रा के साथ डाक टिकट संग्रह हेतु पत्राचार करती थी। उस पत्राचार का यह सुखद परिणाम है कि फादर एंटनी ने अपने मित्र फादर सिरियक कोचेरी से अनुरोध किया कि केरल की कुछ नवयुवतियों को यूरोप भेजे ताकि ईश विधान के प्रहरी बनकर वे भारत में लौट आवे और वही कार्य सेवा भारत में भी आरंभ किया जाए। इस तरह केरल के परंपरागत ख्रिस्तीय परिवारों की 4 नवयुवतियां 11 नवंबर 1964 को फ्रांस पहुंच गईं। इसी तरह 1968 तक 12 और किशोरियां भारत से गैप आईं। 12 अगस्त
1968 को इनमें से सिस्टर मैरी सेबेस्टियन, सिस्टर रोसा कुट्टी और सिस्टर ब्रिजिट ने प्रथम व्रत धारण किया। 1973 तक और 11 भारतीय बहनों ने ईश विधान की प्रहरी बनने का संकल्प लेकर व्रत धारण किया। संस्थापक फादर मार्टिन मोए से प्रेरणा लेकर ईश्वर के उदार प्रबंध के अनोखे संदेश को अपने भारत देश की जनजातियों, दलितों और पिछड़े लोगों को शुभ संदेश सुनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उसके साथ दिसंबर 1977 को सिस्टर रोसा कुट्टी, सिस्टर मेरी सेबेस्टियन और सिस्टर मैरी फिलिप उत्तर भारत के तत्कालीन बिहार राज्य के सोहरघट्टी मिशन पहुंची। सोहरघट्टी मिशन के प्रभारी फादर जोसेफ वल्ल्या परम्बिल ने इन नई मिशनरियों के रहने की व्यवस्था की। इस तरह 11 फरवरी 1978 को सोहरघट्टी मिशन में सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैप की भारतीय शाखा की औपचारिक स्थापना हुई और सिस्टर मैरी सेबेस्टियन को प्रथम सुपीरियर बनाया गया। सोहरघट्टी और आसपास की संथाल जनजाति के लोगों के बीच संथालों के सादगी भरे जीवन और उनके नैसर्गिक गीत, नृत्य और त्योहारों में प्रोविडेंस की बहनों ने साथ दिया। उन गरीब, अशिक्षित और आधुनिक सुविधाओं से वंचित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास के लिए इन मिशनरियों ने दिन रात मेहनत की। आगामी वर्षों में अन्य भारतीय बहनें फ्रांस से भारत में सेवा के लिए पहुंच गईं। परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बहुतों ने ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाया। दुमका धर्म प्रांत के बिशप तेलेस्फोर टोप्पो ने बहनों से अनुरोध किया कि वे मसीहियों के विश्वास को और सुदृढ़ बनावें। जिस तरह नाजरेत की मरियम अपनी रिश्तेदार एलिजाबेथ के पास उसकी सेवा और प्रोत्साहन के लिए गईं, उसी तरह सिस्टर सुपीरियर और अन्य लोग शुरुआती दिनों में प्रायः हर वर्ष गैप से भारत आकर यहाँ की प्रोविडेंस बहनों के चुनौतीपूर्ण मिशनरी कार्यों में उत्साहवर्धन किया करती थीं। 25 अक्टूबर 1980 को फादर जोसेफ वल्ल्या परम्बिल अपनी धर्मपुत्रियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। 1981 में भारतीय मिशन की एक नई शाखा मांगड़ा में स्थापित हुई। इसी वर्ष संथाल मिशन की अपनी माटी की एक पुत्री टेरेसा मुर्मू सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस के साथ मिशनरी कार्य के लिए जुड़ गई। केरल से वलसमा और आगामी वर्षों में झारखंड और केरल की अन्य नवयुवतियां भी फादर जॉन मार्टिन मोए की धर्म पुत्रियां बनने की इच्छा से शामिल हो गईं। सिस्टर अनमा मिशन सुपीरियर नियुक्त की गईं। 1983 को साहिबगंज में नव शिष्यालय स्थापित हुआ। 17 अक्टूबर 1985 को सिस्टर तेरेसा मुर्मू और सिस्टर वलसमा ने प्रथम व्रत धारण किया। इन नई धर्म बहनों के सहयोग से संस्था की सेवा कार्य का विस्तार आगामी वर्षों में बिहार के कहलगांव, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, केरल के कलपेट्टा एवं कालीकट, झारखंड के पाकुड़ एवं रांची, पश्चिम बंगाल के चुत्तीपुर एवं पथोरिया में हुआ। 1990 में वाराणसी के धर्माचार्य बिशप पैट्रिक डिसूजा ने वाराणसी शहर में नए नव शिष्यालयों को आशीष दी। 1991 में भारत के मिशन को रीजन घोषित किया गया और सिस्टर रोसा कुट्टी पहली रीजनल सुपीरियर बनी। गैप के जनरल काउंसिल के अनुरोध पर सिस्टर अन्नमा अफ्रीका के बेनिन देश में मिशनरी सेवा के लिए निकल पड़ी। 11 फरवरी 2003 को सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैप की भारतीय शाखा मरियन प्रोविंस के रूप में विकास के एक चरण और आगे बढ़ गया। इस नए प्रोविंस की पहली प्रोविंशियल सुपीरियर के रूप में सिस्टर मैरी फ्रांसिस की नियुक्ति हुई। 1993 में
वर्तमान में सिस्टर मैरी एगस्टीन इस पद पे रह के संस्था का नेतृत्व कर रही हैं। आज मरियन प्रोविंस की 52 धर्म बहनें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल में 13 समुदायों में रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा वर्ग का दिशा निर्देशन और सामाजिक एवं धार्मिक सेवाएं दे रही हैं। धन्य जॉन मार्टिन मोए की धर्म पुत्रियां आज 7 धर्म समाजों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में सेवारत हैं। 7 अलग अलग धर्म समाजों में बटी जॉन मार्टिन मोए की बेटियों ने 1970 के दशक में अनुभव किया कि अपने संस्थापक के द्वारा दिए गए गुणों एवं मिशन पर विचारों का आपसी आदान प्रदान और सहयोग की आवश्यकता है। तब से वे आपसी मुलाकात और अंतर्राष्ट्रीय और महादेशीय सम्मेलनों का आयोजन करती आ रही हैं। 2011 में इक्वाडोर में ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। एशिया महादेश में कार्य कर रही धर्म बहनों ने इसी उद्देश्य को लेकर सन 2002 से 2012 तक 5 एशियाई अधिवेशन कंबोडिया, भारत, वियतनाम और ताइवान में आयोजित कर चुकी हैं। इन अधिवेशनों में वियतनाम, फिलीपींस, जापान, चीन, ताइवान, कंबोडिया और भारत से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। – 2013 में यह भारत के साहिबगंज शहर में संपन्न होगा। पूरे विश्व के 4 महादेशों के 33 देशों में सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस के 7 धर्म समाजों की 2222 धर्म बहनें सेवारत हैं। इसके अलावा 5 पुरोहित और 3 समर्पित बंधु भी हैं। ईश विधान की धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय समूह ने अपने लिए ईश विधाता के साथ सह सृजनहार यानी को क्रिएटर्स विथ प्रोविडेंस बनने का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया है। सन 2012 को सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैप के अधिवेशन में सेंटिनल्स ऑफ प्रोविडेंस अर्थात ईश विधान के प्रहरी बनने का निर्णय लिया गया। इस तरह फादर जॉन मार्टिन मोए के सपनों को साकार बनाने के उद्देश्य से उनकी योग्य पुत्रियां ईश विधाता के साथ सहसृजनहार और ईश विधान के प्रहरी बनकर स्वयं जागरूक होते हुए दूसरों को जगाने के लिए कृत संकल्प हैं।